कितना आया 500 रुपये, सभी का आ गया। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ छोटी छोटी बातें। हमने कल पढ़ा था कि मैं आपसे कहूं 1000 रुपए आपने, ठीक है भाई, 5% दर पर 3 साल के लिए उधार लिए, और आपकी दर क्या रहेगी, साधारण या चक्रवृद्धि? तो आपकी साधारण थी, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो साधारण का है, तो दर रहेगी साधारण ब्याज से, ठीक है। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। एक बार फिर बताता हूं, ध्यान से समझना। 1000 रुपए 10% दर पर 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1000 थे, 10% 1 साल का है 100 रुपए, तो कितना हो गया? अरे हो कितना गया? 1100। 1000 कितने हो गए? 1100। देखो 1000 रुपए मैंने किसी से लिए 10% दर पर, वार्षिक दर है, तो ये 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 100 रुपए। 2 साल का कितना हो गया ब्याज? 200। 3 साल का कितना हो गया? 300। 5 साल का 500। तो आपका 1000 रुपए 5 साल में कितना हो गया? कितना हो गया? लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? 1000 रुपए 1 साल में 1100 हो गए ना, यदि दर आपकी वार्षिक है तो। फिर अब आपका मूलधन 1000 नहीं है, कितना है? 1 साल कंप्लीट। अगली 1 साल के लिए जो आपका पैसा है वो 1000 नहीं है, कितना है? 1100। और 1100 पर 10% कितना ब्याज बनेगा? 110 रुपए। तो मैं आपसे कहूं यही पैसा 2 साल में कितना हो गया? तो 1100 के अंदर हम कितना ऐड कर दें? 110 ऐड कर दें। 110 ऐड करें तो आंसर कितना आएगा? 1200। सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल में 1200 होता, और कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना हुआ है? 1210। ज्यादा हुआ ना, तो नुकसान लेने वाले के लिए नुकसानदायक कौन सा है? कंपाउंड। और देने वाले के लिए नुकसानदायक कौन सा है? सिंपल। सही बात है। 1 साल का यदि दर वार्षिक है ना तो बराबर रहेगा, ये भी कंडीशन है। यदि दर आपकी ईयरली है, वार्षिक है, तो रहेगा सेम है, लेकिन उसने दे दिया अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, फिर अंतर आ जाएगा। 6 महीने में जाके हिसाब करेगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए गांव में कई लोग ऐसा करते हैं, हर 4 महीने में जाके हिसाब करते हैं, हर 6 महीने में हिसाब करेंगे। एक आदमी तो वो है जो पैसा दे दिया और 5 साल में वापिस पैसा लेगा, और वो 5 साल में हिसाब करेगा, और एक आदमी है जो हर साल जाके पैसे का हिसाब करेगा। तो फायदा किस व्यक्ति को है? जो हर साल हिसाब करता है, वो ज्यादा इंटरेस्ट लेके आएगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि 1000 रुपए 5% 3 साल के लिए, तो सिंपल सा है। 1 साल का 5 है तो 2 साल का कितना रहेगा? 10%। 3 साल का 15%। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 3 साल का पूछे तो 1000 का 15% निकाल लें, और परसेंट के लिए नीचे क्या लिखूं? तो 20 से 20 कितना ब्याज मिला रे? और फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। क्यों होता है ये यहीं से तो बना है। देखो प्रिंसिपल कितना है? 1000, रेट कितनी थी? 5, परसेंट हटाए तो नीचे 100, और टाइम कितना? 3, 5 दिए 15, 15% है कि नहीं है? परसेंट हटा दिया तो नीचे 100। फॉर्मूला कहीं से नहीं आया, ये बेसिक सी बात थी, परसेंटेज की ही बात थी, ठीक है। तो हम यदि पढ़ेंगे फॉर्मूला तो आपको फॉर्मूला भी याद रख लेना है ताकि आपका टाइम बच जाए। सिंपल इंटरेस्ट होगा मूलधन, लिख लो एक बार फिर से, गुणा में दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और भाग में कितना रहेगा? 100। यदि मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगा दो। मूलधन पूछो ना तो बस यही फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला मत याद रखना। ये पूछूं तो ये यूं क्यों वैल्यू लिख लो। जैसे मैं कहूं सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए है और मूलधन P है, पता नहीं कितना है बताओ, और दर आपकी 5% है, समय 3 साल है, नीचे 100, तो यूं क्यों वैल्यू रख दो। बस आपको नहीं सोचना, यहीं से कैंसिल आउट कर दो जो कट रहा हो, इसको इससे काट दें 20, ये नहीं कटेगा तो लिख दो 2000 भाग में 3 बराबर कितना? P। ऐसा ही सवाल है हमारा जो हमने भी अभी किया है, जो पीछे वाला कौन सा है देखिए जरा। राम ने रेट बताइए कितनी है? 4% है, बहुत बढ़िया भाई। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए पैसा दिया है, 3 इयर्स, ठीक है भाई। 60 ब्याज के दिए, तो हमारा चैप्टर साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज लिखा भी हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा साधारण ब्याज हो गया 60 रुपए। तो कैसे लिखोगे बताओ जरा? साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100।
लिख लो तो फिर 60 रुपए बराबर, प्रिंसिपल का हमें पता नहीं, रेट कितनी है 4 और क्या 60, 60 क्या है कुछ नहीं है क्या कुछ, टाइम कितना है ये बताओ 3 और भाग में कितना, तो 4 तिये कट गया, क्या किससे कट गया 4 तिये 12, इनकी करती गुणा, इस साइड ले क्या हो गया आएगा भाग में, 12 पंजे 60, प्रिंसिपल कितना आ गया 500 रुपये, सही है पक्का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भैया यशवंत करोगे, वही क्वेश्चन है, क्यों है भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट करो। 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की, क्वेश्चन लिखना है सभी ने, आंसर कोई नहीं बोलेगा, कुछ सीखने के लिए बैठे हो आप लोग तो बोलना नहीं है आपने, ठीक है, कुछ सीखने के लिए बैठना है तो बोलना नहीं है, हो जाए तो आराम से एक बार बैठ जाना, सभी को साथ लेके चलेंगे। ₹500 की राशि 625 हो जाएगी, 500 की राशि कितनी हो जाएगी, तो कितना ब्याज मिला है आपको, तो ब्याज से मतलब है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका 125, इतना लिख लिया ना। दो बातें हो सकती हैं, या तो कहेगा 500 रुपए इतना ब्याज देगा तो वो ब्याज है, 500 रुपए इतना हो जाता है तो इसका मतलब ये कि आपका मिश्रधन है, और ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन माइनस मूलधन, अमाउंट मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट, तो ये अमाउंट है आपकी, और इस अमाउंट में से यदि आप अपना प्रिंसिपल माइनस कर देते हो तो आपके पास आएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 125। ये बातें मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा लिखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन 100, बोलो हाँ या ना। लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट 125 है, टाइम आपके पास गिवन नहीं है, रेट आपके पास है 5% और कुछ प्रिंसिपल आपके पास है 500, सारी बातें आ गई। तो आप यहां लिख लो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये होता है, वैल्यूज हमने पुट की 125 बराबर 500 गुणा 5 गुणा में टाइम बटा 100, 2 जीरो से सही है, 5 5 25 और 25 5 टाइम का मान कितना आ गया, टाइम है 5 इयर्स, 5 इयर्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताइए 72,000 रुपए का कोई धन 16 सही 2/3% है, ये रेट 16 एंड 2/3%, 16 सही 2/3%, क्वेश्चन लिखना है सभी ने, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ना लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन मैं सभी के लिए बराबर लेके चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो उसके बाद उसको सोल्व करो, नहीं तो साफ हो जाएगा। अब यहां आपके काम आएगा 16 सही 2/3% को सोल्व करना। यदि आपको पता था तो बहुत अच्छी बात थी, और नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा। आ जाओ भाई, प्रिंसिपल कितना है आपके पास, मूलधन कितना है 72,000 रुपए लिख दिया हमने, रेट कितनी है 16 सही 2/3, टाइम कितना है 9 महीने को है ना, ईयर में बदलने पड़ेगा क्योंकि दर आपकी क्या है वार्षिक है, ईयरली है, ठीक है। ब्याज क्या होगा, अरे ब्याज क्या होगा
देखते जाओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना है बताओ, आवाज नहीं है, ठीक है क्या, मूलधन गुणा में क्या लिखूं, दर। अब ये ध्यान से ये बात समझना, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब इसको सोल्व करेंगे ना और यहां लिखेंगे तो इस वैल्यू को तो ऊपर ऊपर प्रतिशत हटाए तो नीचे, सो आपको पता है इसको डायरेक्ट आप कितना लिख सकते हो, हाँ या ना, आप ये लिख लो 1, टाइम बचना चाहिए, तरीका आपका कोई भी हो, कैलकुलेशन कम होनी चाहिए, और गुणा में समय कितना है 9/12, 12 छिक्की 72, इससे कटेगा तो कितना आएगा यहाँ, आंसर कितना आया, बस हो गया आपका आंसर। डाउट रहेगा थोड़ा सा, फिर बताता हूं, देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहेगा मूलधन गुणा दर। अब दर करके देख लेते हैं, 16 तो ये 48 और 2 50, नीचे कितना 3, प्रतिशत हटाया तो 100, गुणा में 9 भाग में 12, 50 दूनी 100। अब बताओ 1/6 आ गया कि नहीं आ गया, यहीं से तो आया था, ये चीज हमें डायरेक्ट पता है कि ये कितनी होती है 1/6, तो हमारा टाइम बचता, और 3 दूनी 6 और 12 छिकी 72 से इसको काट दिया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 9,000 रुपये। तो ये वैल्यूज आप डायरेक्ट याद करोगे तो बेनिफिट है। जैसे आपसे कहे 33 से 1/3% कितना होता है 1/3, तो एक बार लिखिए जल्दी से, फिर से एक बार लिखते हैं, कम से कम 100 बार मैंने लिख दी है, एक बार फिर लिख लो सभी जल्दी जल्दी। और ये वैल्यूज सीरीज में याद करनी है, ऐसे ही सीरीज में याद होनी चाहिए, विदाउट सीरीज नहीं याद करनी है। फटाफट लिखिए, इसके ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट भी होते हैं। मन मर्जी से याद नहीं करना भाई, एक बता दी एक छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना, सीरीज में याद होना चाहिए कि इसके नीचे ये आएगा और इसके नीचे ये आएगा, ऐसे याद होना चाहिए। उसके नीचे ये रहता है 1/9 और 10% का मान मैं आपसे पूछूं तो कितना बताओगे 1/10। लिखिए जल्दी से, बोर्ड पे जो लिखा है ना वो यूं समझो कि हलवा है आपके लिए, आपको खाना है, चाहे वो कोई भी बात लिखी हुई है, छोड़नी नहीं है वो चीज। मैंने लिखी है इसका मतलब यार कोई तो फायदा है उसमें। 100% एक होता है 50%, 1/2, 33, 1/3, 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा, 25% चौथा हिस्सा, 20% पांचवा हिस्सा, धन का 5वां हिस्सा ब्याज मिलेगा। उसने कहा कि दर है ना 20% है, तो कौन सा हिस्सा 5वां हिस्सा, 20% 16 से 2/3 छठा हिस्सा, 14 से 2/7 7वां हिस्सा, 12.5% 8वां हिस्सा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई धन 4 वर्ष में 13.5%, इसका मान हमें नहीं पता क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, तो सोल्व कर लेना। 13.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2502.50 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। धन का मतलब है मूलधन, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। इस सम ऑफ अमाउंट P becomes 2502.50। नहीं नहीं नहीं, हो जाता है 250.50 हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। क्या है वो अमाउंट है, इसका मतलब मिश्रधन है, मूलधन में से आपको घटाना पड़ेगा। करेंगे डिस्कस, करेंगे कैसे सोल्व करना है, कीजिए कोशिश करो। पेन को यूज करो। मैं लिखता हूं, आप खुद भी लिखते जाओ, ठीक है। प्रिंसिपल को P मान लिया, दिया ही नहीं है क्योंकि वो निकालना है। रेट आपके पास है 13.5%, 13.5 भी कह सकते हो,
बहुत बढ़िया भाई। टाइम हमारे पास है 4 इयर्स। टाइम कितना है? यस, बैठो जल्दी बैठो। टाइम है आपका 4 इयर्स। ठीक है जी। और क्या कुछ है आपके पास? आपके पास अमाउंट है। अरे बोर्ड पे ध्यान दो रे महान आत्माओं, दुखी आत्माओं। अमाउंट है आपके पास 2502.50, इतने रुपए। ठीक है, बताइए, करोगे कोशिश? देखते हैं किसका आंसर आता है। कहाँ जाओगे भाई तुम? कहीं नहीं जाएंगे। अब मेरे को ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यहां से। तो आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट हमारा रहेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2502.50 माइनस पी, ये हो गया प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल पी रेट कितनी है? 13.5। 27/2 गुणा 100 लिख दिया, और गुणा में टाइम कितना है? 4 इयर्स। अब कुछ कट बिट रहा है तो काट लो, 4 से इसको काटो, कितने पे कटेगा? 25 पर, और 25 दूनी 50। अच्छा जी, अब आगे समझ लो ध्यान से। 2502.50 माइनस पी इज इक्वल टू 27p अपॉन कितना लिखूं? 27p/50। कोई डाउट है यहां तक? और ये माइनस का पी उस साइड जाएगा तो यहां से हटा दूं क्या? क्या लिखूं? प्लस का पी। तो ये कितना हो गया? 50 और 27 कितना बनेगा? 77p। या फिर जोड़ के दिखाऊं? 50 27p प्लस 50p बराबर आएगा 77p/50। तो हमारे पास p का मान आ जाएगा 2502.50 गुणा 50 और बाद में 77। इसको कैंसिल आउट आप करके दिखाओ भाई। देखो कैलकुलेशन है ही, करो जल्दी से। बता देंगे, पहले इसको सोल्व करो। पहले इसका मान बताओ, बेवकूफ ना बनाओ। इसका मान बताना पड़ेगा। अरे कैंसिल आउट करो, ये 7 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो एक ही क्वेश्चन आया है जिसमें कैलकुलेशन है ना, उसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे। बिल्कुल कटेगा, 11 से कटेगा, ये 73 से ही कटता मिलेगा पूरा पूरा। 11 से कटा, 11 7 73। ठीक है, 11 से मैं इसको कटूंगा तो 11 दूनी 22, 3 11 दूनी 22, 11 इतना आएगा। ठीक है, अच्छा आंसर ही आ गया। ठीक है, चलो इसको फिर 7 से काटा तो 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 5 35, 325 आगे पॉइंट लग जाएगा। और 325 गुणा 5 कितना आया? 1625। बिल्कुल ऑप्शन में है कहीं? अरे वाह, अरे बिल्कुल है, ये रहा आपका आंसर। यहां आपके पास देखो सवाल आसान है। एक तो ये चीज दे दी पॉइंट में, और एक मूलधन नहीं दिया। अगर यहां पे दे देता ना, मूलधन भी दे देता और मिश्रधन भी दे देता, तो माइनस करके आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसने प्रिंसिपल पूछ लिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई, और कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरे तरीके से भी सोल्व करके देखते हैं इसको। इतना कर लिया, ये पॉइंट देख के आप घबराओ मत, मैं दोबारा बताऊंगा इसको भी। आप ही बताओ, 13 सही 1/2%, और दूसरे तरीके से भी करोगे ना तो भी लेंथ ही है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर ये परसेंटेज आपको है ना, ऐसा होता आपके पास 20%, 16 सही 2 बटा, तो फिर फायदेमंद होता। इसका मान बनेगा आपका 27 बटा कितना आया था बताओ जरा एक बार? 27 बटा ना 27/200 आएगा। अरे महानुभाव, 13 दूनी 26 और 1 नीचे कितना प्रतिशत हटा है तो 27, ध्यान से समझ लेना, बटा कितना आ गया? 200। यदि मूलधन आपका 200 रुपए है, ध्यान से सुन लेना, कैलकुलेशन उतनी है। यदि मूलधन 200 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना है?
कितना है, तो ये बताओ 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो 27 चौके 108। ध्यान से समझना, मैंने कहा 200 रुपए यदि आपके पास मूलधन है तो ब्याज मिलेगा 1 साल का 27, तो 4 साल का 27 चौके 108। सही है क्या? 4 साल का ब्याज इतना है, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, कितना हो जाता है, तो आप इसके हिसाब से बताओ कितना हो जाता है। 200 था, 108 ब्याज मिला, कितना हो गया, 308 हो गया। बिल्कुल ठीक है, 200 था 308 हो गया, हाँ या ना? वास्तव में कितना हुआ है, कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। 308 नहीं हुआ, 2502.50 हुआ है। तो आप यूं लिख लो, 308 का मतलब है 2502.50, एक का मतलब है भाग में 308 और गुणा में 200 का मतलब निकालना है, क्योंकि हमारा मूलधन यही था। अब आंसर बताओ कितना आएगा, कैंसिल आउट करके बताओ जल्दी से। वही आएगा आंसर तो, क्योंकि ये 11 से भी कटेगा। काट के देख लो इसको, इसको काटोगे ना तो आप खुद बताओ भाई कितने पे कटेगा। पॉइंट हटा लेना, वो 0 से 0 कटेगी। लो मैं काट के दिखाता हूं आपको, इस 0 को हटा दो, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, ये कट गया भाई। अब 11 से काटो, 11 दूनी और 11 अठे 88, इसको 11 से काटा था आपने तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितने पे आया था 200, कितने पे कटा था ये 227.5, तो 227 पॉइंट तो हट ही गया। अब फिर इसको काटेंगे हम, 7 से 7 चौके 28, 7 से इसको काटो, 7 तिये 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया, तो कितना है आपके पास, ये मिस्टेक कर दी कुछ, एक बार फोन यूज करके बताना। 308 का मतलब 2502.50 भाग में 308 और गुणा में 2, इसका मान बताओ जल्दी से। 6 में आएगा, 2502 ही है ना? हाँ बिल्कुल यही है, करो करो जल्दी से। 2502.50 को 200 से गुणा कर लो, 308 से भाग कर दो। यह मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में, 1625 ही आएगा। अरे वही आएगा, यहां मिस्टेक कर दी भाई, आप करके बता नहीं सकते मेरे को। दोबारा देखो एक बार, ध्यान दो सभी। 308 का मतलब है 2502.50, तो 200 का मतलब निकालना है तो 308 और गुणा में 200, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 0, 2 0 से 2 0, ठीक है। अब देखो इसको हमने इससे काटना है, तो ये कितने पे कटेगा, हाँ काट के बताओ, काट के बताओ शाबाश। देखिए जरा कौन पहले करेगा। 11 ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो शाबाश, देखते हैं। 7 ये 21, 7 दूनी 14, 7 5 35, 0, उस टाइम 0 नहीं लगाया था हमने यार, ये मिस्टेक कर दी थी, हो गया मेरा तो। आप लोगों का पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, वहां हमने 0 नहीं लगाई थी। अब बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा सारी बात, क्योंकि ये एक ही सवाल है आपके पूरे चैप्टर में, जहां कैलकुलेशन में आप फंसते हो, एक ही सवाल है ये। मैं सारा दोबारा बता देता हूं, आ जाओ। बेसिक समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक भी सीखना जरूरी है आपने, ठीक है। देखो फिर समझो एक बार, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ध्यान दो भाई, कैलकुलेशन अब करनी नहीं हमने। अमाउंट कितना आपके पास है, पॉइंट लिख दिया ना, इसलिए आप फंस गए। मैं मान लेता हूं 2500 था, ठीक है, और प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं तो पी लिख दिया। ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग में। तो मूलधन का पता नहीं, दर कितनी थी 13.5% है ना, तो लिख दो 27/2 और गुणा में 100, ये 100 लिख दिया। और टाइम कितना है 4 साल, और ये हो गया 2500
मान लिया हमने, पर पॉइंट हटा दिया, कैलकुलेशन आपने करनी है। अब ये काटो 4 से 25, ये आ गया 27p बटा कितना 50। इसको इस साइड ले आओ, p का मान आपके पास आ जाएगा अपने आंसर 1625। और दूसरा तरीका था वो और समझ लो, समझना जरूरी है। 13.5% कितना होता है, अभी सोल्व किया था 27 बटा 200, समझ में आई बात। मैं आपसे पूछूं बताइए 20% कितना होता है। कोई धन का 20% ब्याज मिलता है, इसका मतलब यदि 5 रुपए धन था तो ब्याज कितना मिला, 1 साल का मिलेगा ना, तो 5 साल का कितना मिलेगा। 5 धन था तो 5 साल का ब्याज कितना 5 रुपए, हो कितना गया, सही बात है, बराबर है ना। धन था 200, 1 साल का ब्याज 27, तो 4 साल का कितना 27। ओके, आवाज नहीं आई। तो 200 रुपए यदि मूलधन था तो 108 रुपए ब्याज मिला, तो हो कितना गया, कितना हो गया रे बोलो। तो 200 था तो 308 हो गया, सही बात है क्या। ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, ये हमारे हिसाब से है, सवाल के हिसाब से क्या है तो बताओ। उसने कहा कि कितना हो जाता है वास्तव में 2502.50। अब ये बताओ ये किसका मान है, ये बताओ तो मेरे को, ये इसका मान है, बस यही तो बात है। आप कंपैरिजन कर लो भाई, देखो काटा पिट्टी में बस थोड़ा सा टाइम लग गया इस सवाल में। इसका मतलब ये है, आप ये बताओ 11 का मतलब है आपके पास 121 है, तो बताओ 12 का मतलब क्या होगा, तो कितने गुना है, रीजनिंग मत लगाना। 11 गुना का मतलब है 121 है, तो 11 से गुना कर दी ना, तो इसको भी किसे गुना करेंगे 11 से। कितने गुना है, अरे रेशियो का गेम है सारा का सारा, ये है ना, ये रेशियो में आ गया, बस इस बात को ध्यान में रखना। मैं कहूं 1 का मतलब 10 आ गया, तो 20 का मतलब क्या आएगा 200 हो जाएगा, बस यही बात है कि 308 का मतलब इतना है। दोबारा देखो 11 का मतलब 121 है, तो 1 का मतलब कितना हो गया 121 बटा 11, तो 12 का मतलब क्या होगा 11 11 121 और 11 गुना 12 पता है किसी को कितना होता है 132। तो 308 का मतलब ये है, तो 1 का मतलब हो जाएगा 2502.50 भाग में 308। लेकिन हमें तो मूल्य निकालना है और है कितना 200, तो गुणा में 200। अब यार इसका कोई इलाज नहीं है, कैलकुलेशन है ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का ऐसा आएगा जहां कैलकुलेशन ज्यादा होगी, और वो सबसे लास्ट में आपने करना है, जब आपके पास टाइम बचे 5-7 मिनट, उस टाइम आपको ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना है जहां कैलकुलेशन में आप फंसोगे। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और दूंगा, अभी सोल्व करो, नेक्स्ट आ जाओ भाई। चलो आसान क्वेश्चन दे दिया ही करो, अब परेशान नहीं होगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बात नहीं तो बाहर भगा दूंगा। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो। कहां गई तेरी बहनाज हैं, 40%, बहुत बढ़िया भाई, उम्दा प्रदर्शन, शाबाश। और किसी का आया है, अरे महान आत्माओं, यदि 1 रुपए मूलधन था, भाई फास्ट करो यार, इतना चलो मत चलो, 1 रुपए मूलधन था तो 3 गुना हो गया, तो कितना हो गया 3 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना मिला, कितना ब्याज मिलेगा रे, रेशियो का गेम है सारा, मैं समझाऊंगा आपको, कंसेप्ट समझना। 100 रुपए मान लो आप, माना मूलधन है 100 रुपए, तो हो गया कितना हो गया भाई, तो ब्याज कितना हो गया। ऐसा भी हो सकता है, कईयों को डाउट है जी 200 रुपए ब्याज 100 पर, हाँ हो सकता है। 100 रुपए थे और हो गए 300, तो कितना ब्याज मिला 200। तो लगा दो अपना तरीका, 200 रुपए ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितनी है पता नहीं, निकालनी है। समय कितना है 5 साल, और नीचे कितना 100 से 100 कट गया, 5 से काट दिया, 40 क्यों आया था, मैंने गलती कर दी। अच्छा 200 है ये, ठीक है 200 है, तो 5 से काटोगे तो ये 40 आएगा ना, 200 है भाई, मैंने 100 सोच लिया, तो दर कितनी आ गई 40%। अब आप ये कहोगे क्या सर मूलधन 100 रुपए था, रेशियो में था, रेशियो में आप कुछ भी मान लो, इसको यदि आप 1 रुपए मानोगे ना तो कितना ब्याज आएगा 2 आएगा, बस। आप इसको x मानोगे तो ये कितना आएगा 2x, मिश्रधन कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि ये यहाँ पे अगर x लिखोगे ना तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, रिकैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी मान लो आप, 1000 मान लो, 5000 मान लो, इसलिए आप 100 भी मत मानो। अब सुनो अगली बात, आपको मानना है माना मूलधन
₹1, तो मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन कितना हो गया? 3, तो ब्याज कितना हो गया? 2 बराबर, क्योंकि ब्याज है, मूलधन 1 गुणा दर पता नहीं गुणा समय 5 और भाग में 100। कैलकुलेशन कम हो जाएगी इससे। कितनी कम हुई? 5 से 20 और 20 दूनी 40। कितना है आंसर? 40। सेम क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट। आइए जल्दी से बताइए, आइए और बताइए जल्दी जल्दी फास्ट। सीखने सारे तरीके हैं, एग्जामिनर है वो कुछ भी दे सकता है। मैं आपको फ्रैक्शन से नहीं करवा रहा साधारण ब्याज, क्योंकि सिंपल है, कैलकुलेशन ना के बराबर होती है इसमें। आप फॉर्मूले से करते रहो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन। सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यू रखनी है, धनराशि ज्ञात कीजिए। P% साधारण ब्याज की दर से P वर्ष का साधारण ब्याज ₹P है, तो वह धनराशि, धनराशि को P मत मानना, यहां A मान लो। ऐसी गलती मत करना। देखते हैं, वेरी गुड। अब यहां अगर P मान लोगे तो कहीं ना कहीं वो कट सकता है, इसलिए धनराशि मूलधन को आपने मानना है। क्या मानोगे रे? ₹A मान लो, X मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब बताओ, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? P वर्ष का साधारण ब्याज ₹P है, तो ₹P। और ये कितना है आपके पास? मूलधन है A, दर कितनी है? P, टाइम कितना है? P, और भाग में, सही है क्या? P से काट दिया P, तो A का मान आपके पास आ गया 100। इस साइड ले आओ ऊपर और P आ जाएगा नीचे। 100/B है कहीं? कौन सा है? ऑप्शन नंबर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं मैंने सारे के सारे, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना आंसर आया? सिर्फ हिंट दे दिया करो सर, मेरा आ गया, ताकि मेरे को थोड़ा पता चलता रहे। पहला 12 वर्ष, 10 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। आइए, सिंपल इंटरेस्ट मैं लिख रहा हूं आपके लिए। देखो मेरे को तो पता भी था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं है। इसने कहा यदि किसी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में जाके भी क्वेश्चन में पता नहीं क्या पूछ ले क्या दे दे, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन के बराबर है, तो जो मूलधन को मान लो वही आप है साधारण ब्याज। इसको P मान लो, इसको P मानना है तो गुणा में, तथा समय प्रति वर्ष दर के बराबर है, तो ये T है, तो ये भी क्या रहेगा? दोनों को T मान लो, तीनों को P, कुछ भी मान लो चाहे, लेकिन ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। और नीचे कितना? तो P से कट गया P, 100 आएगा इस साइड, बराबर किसके? T के। दो संख्याओं की गुणा 100 है, तो संख्या क्या है? 10। प्लस का आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि समय आपका प्लस में होता है। टाइम पूछा है 10 ईयर्स। कोई डाउट है क्या? उतारिए। क्वेश्चन लिख लिया करो रे, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सोर्सेज मेरे पास अलग अलग हैं। आपके पास एक बुक होगी, है ना, मैं हर बुक से अलग अलग क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए, अलग अलग टाइप के, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। 800 रुपए है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 920 हो गया। बहुत आसान चैप्टर है। यदि दर को 3% कम कर दिया जाए तो मिश्र धन कितना होगा? तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, सीख के जाना है, क्वालिटी लेनी है, क्वांटिटी से मतलब ही नहीं रखना है। 10 खराब सेब की बजाय एक अच्छा सेब आप खाया करो, वो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, अदरवाइज बीमार हो जाओगे, है ना।
तो आराम से क्वेश्चन पूरा लिखो, उसके बाद आंसर निकालो। और नोट्स बनाने हैं सभी ने, मैं कहूं तो बना लो, नहीं तो बनाने पड़ेंगे आपको एक दिन, जब अक्कल लगेगी ना, ठोकर लगेगी, ठोकर ठोकर खाकर, है ना। एक लाइन में जो दिया है ना, उस लाइन से आपको यहां निकालना पड़ेगा दर क्या रहेगी। पहली लाइन से आपको दर निकालनी है, उसके बाद जो दर है उसको 3% बढ़ा दो, तो वहां से आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, दूसरा वो मिश्र धन बन जाएगा अगर मूलधन में ऐड कर दोगे तो। इस लाइन को अभी देखो ध्यान से पढ़ो, 3% कम कर दिया जाए, इसका मतलब आपके पास अभी दर नहीं है, आपको दर पहली लाइन से बतानी है। किसने बताया है? हाँ सही कर रहे हो, शाबाश करो। 120 बराबर मूलधन 180 कितना है 800 गुणा में दर है नहीं, ठीक है, दर को आप आर लिख दो, टाइम कितना है 3 साल, 3 लिख दो और भाग में 100 लिख दो, यहां से आर का मान पता करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना आंसर है बताया? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आप लोग टाइम ज्यादा लगा रहे हो, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाना चाहिए, फिर क्या फायदा आपका कंपटीशन में बैठने का। देखो 800 रुपये मूलधन, चलो जो कर रहा है ना वो करते रहो, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए हमें, कितना है 120, इतना तो सभी को पता है ना, ये लो भाई 120 बराबर, ठीक है। मूलधन कितना है 800, दर का हमें पता नहीं, समय हमारे पास है, और नीचे कितना, इससे अगली लाइन तो लिखनी नहीं है यार, क्यों लिख रहे हो इससे आगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से काटो इसको, कितना कट गया, और 8 5 40, आर का मान यहीं से पता करना है कि दर आपकी कितनी आ गई 5% आ गई। अब अगली लाइन में क्या कहा, यदि 3% कम कर दी जाए तो दर कितनी होगी। अब अगला सवाल शुरू हो गया, ये समझो कि दर आपके पास है 2%, तो मिश्र धन कितना होगा, ये यही पूछ रहा है कि ब्याज बताओ, बस मूलधन में ऐड कर देना। तो ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना है, मूलधन तो वही रहेगा ना 800, दर कितनी 2, समय उसी का पूछा है 3, और नीचे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16 तिये 48 रुपए ब्याज रहेगा। तो अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो 800 थी तो 48 ब्याज कितनी 848 रुपीज। कोई डाउट उतारिए। कैलकुलेशन बचानी है इस चैप्टर में, आपने कैलकुलेशन कम से कम करो, पेज बचाओ, पेन की स्याही बचाओ, टाइम बचाओ। क्वेश्चन अभी काफी हैं, टाइम कम है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ भाई, आ जाओ नेक्स्ट पे, ताकि कल नया चैप्टर शुरू कर सकें। किसी दर पर कोई धन, कोई दर है उस पर 3 वर्ष में, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आसान सा, लेकिन कई बार आया है क्वेश्चन। इसने कहा 3 वर्ष में इतना हो गया और 5 वर्ष में इतना हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताइए, उसने ये नहीं कहा कि मूलधन कितना है, उसने कहा 3 वर्ष में 550 हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ब्याज है कि मिश्र धन है। तो आप यहां से मूलधन बता सकते हो, क्या पता 300 है या 500 है, लेकिन इस लाइन को और इस लाइन को आप दोनों को मिलाकर मूलधन बता सकते हो। कीजिए, पहले क्वेश्चन लिखो पूरा, पहले क्वेश्चन लिखना है पूरा आपने। देखते हैं किसका आंसर होगा, जल्दी नहीं पूछा मैंने, किसका आंसर सही होता है। हो सकता है 3 वर्ष में 550 हो गया और 5 वर्ष में 750 हो गया। हिंट देता हूं मैं आपको, ये बताइए कितना, ना ना ना, मूलधन कैसे हो सकता है 850। देखो
550 तो 3 साल में हो गया, मिश्र धन सहित 550 हो गया, तो मूलधन तो यार कम ही मिलेगा। हो सकता है, देखते हैं। आप ये बताओ, सिर्फ इतना ध्यान दो, 3 वर्ष से 5 वर्ष में गया ना, तो कितना बढ़ा ये बताओ। यही तो बात है। चक्रवृद्धि में ऐसा नहीं होगा, लेकिन साधारण में ये देखो ध्यान से, 3 साल में कितना हो गया और 5 साल में कितना हो गया, ठीक बात है क्या? तो 2 साल में कितना बढ़ा भाई? क्यों बढ़ा रहे बताओगे क्या, क्यों बढ़ा ये? ब्याज के कारण, क्योंकि ब्याज लग रहा है इसके ऊपर। तो 2 साल में 200 रुपए ब्याज लग गया, तो 1 साल में कितना लगा? आपको यही पता करना था कि 1 साल का ब्याज हो गया आपके पास 100 रुपए, सही है, बराबर है। अब उसने कहा 3 वर्ष में 550 हो जाता है, तो ये बताओ 3 साल में कितना बढ़ के हुआ होगा? 300 रुपए बढ़ के हुआ होगा। आपका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, इधर ध्यान दो। ये बात बता एक बार। इतनी देर में मित्रता कर ली, आज तो रहने दी थोड़ी सी देर, अक्सर सीख लेती थोड़ी देर या भी। 3 वर्ष में कितना हो गया? 550। अच्छा 200 हो गया, ध्यान देना था, 200 हो गया। 3 वर्ष में कितना हो गया? 550। 5 वर्ष में कितना हो गया? तो 2 साल में कितना बढ़ा पैसा? किस वजह से बढ़ा? ब्याज की वजह से। तो 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का याद रखना 100। उसने कहा 3 वर्ष में 550 हो गया। आप ये मत करना कि इसका तीसरा हिस्सा बन जाएगा हर साल का, नहीं। ब्याज के बाद कुछ पैसा ऐड हुआ है, वो आपका क्या था, सॉरी, मूलधन के बाद वो ब्याज ऐड हुआ है। हर साल का 100 रुपए है, तो 3 साल का कितना ऐड हुआ इसके अंदर? 300 रुपए। तो फिर बताइए किस में ऐड हुआ? 250 में 300 ऐड हुआ है ना। तो आप कहोगे सर कि 3 वर्ष का, लिख लो एक बार, 3 वर्ष का ब्याज बराबर आ जाएगा 550 माइनस कितना लिखूं? 300 तो है ही, तो आप मूलधन लिखो इसको। मूलधन बराबर होगा कितना रहेगा? 550 माइनस 300 बराबर कितना रहेगा? 250। ठीक है, मूलधन तो आ गया 250। पहले ऑप्शन देखो, कहीं एक ही ऑप्शन में तो 250 नहीं है, 250 एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं पे क्लिक कर दो। लेकिन हमें तो सीखना है ना। तो आप ये बताओ, 1 साल का जो 1 साल की दर होती है ना, वो 1 साल का ब्याज ही होता है, और 1 साल का ब्याज है कितना? 100। तो 100 किस पर है? किस पर है? 250 पर है, क्योंकि मूलधन कितना है आपका? 250 रुपए, और गुणा में 100। किसे काटो? 25 5 50 पे 25 10 और 25 चौके 0 से 0। आंसर कितना आया? 40%। ठीक है, अदरवाइज आप यूं लगा लो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 1 साल का ब्याज कितना? तो मूलधन कितना निकाला हमने अभी? 250। दर निकालनी है टाइम 1 साल, और नीचे कितना? 100। काटोगे तो भैया आएगा ना, कितना आएगा? आर बराबर 100 गुणा 100 बटा 250। 25 से काटा 10 और 25 चौके 0 से 0। आंसर कितना आया? 40। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सेम क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन सभी का होना चाहिए, बोलेगा कोई नहीं। क्वेश्चन सभी का होना चाहिए, बोलेगा कोई नहीं। लिख लो क्वेश्चन को पहले। आठ वर्ष में 2900, अगले 2 वर्ष में 3000। इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज आ गया, सिंपल सी बात है। 2500 और 2500 और 2% या 5%? अब तो निकालना पड़ेगा। 2900 से 3000 हो गया। 2 साल में कितना बढ़ा? 2 साल में 100 रुपये बढ़ा है, ध्यान से देखो।
2900 से 3000 हो गया, तो 2 साल में कितना बढ़ा? 2 साल में कितना बढ़ा? 100 रुपये बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ा? 50। 1 साल में 50 बढ़ा, तो 8 साल में ये कितना हो गया? 2900। तो 8 साल में कितना बढ़िया हो गया? 50 गुणा 8 400। तो मूलधन कितना था? 400 घटा दो 2900 में से, 2500 रुपये आ गया। बस आ जाओ बोर्ड पे। 2900 से 3000 पहुंचा कितने साल में? 2 साल में। तो 2 साल में कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? तो 1 साल में कितना बढ़ा? 50 रुपए। अब वापिस इस पे आ जाओ, तो 8 साल में कितना बढ़ा? ये 50 गुणा 8 कितना बढ़ा हो गया? 400 रुपए। तो 8 साल में बढ़ा है, 8 साल में बढ़ा है 50 गुणा 8 400 रुपए। तो मूलधन पूछे ना तो लिख दो 2900 माइनस बढ़ा हुआ कितना? 400 बराबर कितना? 2500। अब 1 साल का मूलधन आपको ब्याज पता होना चाहिए कितना है? 50। 1 साल का ब्याज मूलधन पर, तो नीचे कितना? 2500 और गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 25 दूनी 50। कितनी दर आई है? 2% है ऑप्शन में कहीं? नेक्स्ट पे आ जाओ। लो जी, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का है, कीजिए। आपको जाना है तो जाओ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जाना है तो जाओ। दो वर्ष से 5 वर्ष, बिल्कुल, वेरी गुड। 2100 से 2500 कितना बढ़ा? 2100 से 2250 कितना बढ़ा? 150। 3 साल में 150। करो करो सबस करो, लिख लो, पहले लिख लिया करो रे। आता है तो भी लिखना है, क्योंकि जितना आता है उतने से ही काम चला लोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तीन साल में 150 बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा? 50 बढ़ा ना। तो फिर 2 साल में कितना बढ़ा? ये 100। तो 2100 माइनस 100 कितना हो गया? 2000। बताने की जरूरत नहीं है। मूलधन कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। दर पूछे तो 1 साल का ब्याज किस पर? 2000 पर, और गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 20 50 कितना आएगा? 2.5% आएगा, बिल्कुल। 20 दूने 40, 20 पंजे 100। आ जाओ अगले सवाल पर। लो भाई, एक सवाल और आ गया, जल्दी से बताओ। सेम है, इस क्वेश्चन को लिखो मत, वैसे बताओ। लिखना होगा वो मैं बता दूंगा। बिना पेन कॉपी यूज करे बताओ, विदाउट पेन और कॉपी को यूज किए बताओ। 3 से 5 वर्ष, 2 साल। 2 साल में कितना बढ़ा? 690 से 750, 60 बढ़ गया। 1 साल में कितना बढ़ा? 30। तो 3 साल में 30 3 90। मूलधन कितना हो गया? 600। एक ही ऑप्शन में है तो आगे नहीं बढ़ना है। हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये सवाल समझना, मैं आपसे कहूं 40% ब्याज है, किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ध्यान से देखो इधर, साधारण ब्याज मूलधन का 40% है, तो 40% कितना होता है? कितना होता है? 20%, 1/5, तो 40% है। क्या इस बात में और इस बात में कोई अंतर है? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सीधा बताता ना तो आप
1% कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो 5 रुपए यदि मूलधन है तो ब्याज कितना मिल गया, कोई दिक्कत परेशानी? 100 मान के कर लो, 2/5 को परसेंट में बदल लो। यदि 100 रुपये मूलधन है तो 40 रुपये क्या है, ब्याज है। लेकिन कैलकुलेशन क्यों बढ़ा रहे हो? यदि 5 रुपये मूलधन है तो 2 रुपये क्या है, ब्याज। कोई डाउट है क्या? x मान लो, चाहे 2x 5x, कोई दिक्कत नहीं है। 500 मान लो तो वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब आपके पास मूलधन कितना आ गया, 5। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आ गया, 2। टाइम कितना आ गया, 5। तो दर तो निकाल ही सकते हो। अब बताओ जल्दी से, कैलकुलेशन बढ़ानी है अब आपने, फिर कीजिए शाबाश। फॉर्मूले में पुटी तो करना है कि 2 बराबर होगा 5 गुणा 5 गुणा R बटा 100। पाँचे 25, अच्छा 8 ही आएगा। 25 चौके 100 और 4 इस साइड है, 4 दूनी 8। दर कितनी आई, हो जाएगा पक्का? तो अगला सवाल करके दिखाओ। ये लो आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से करना है। उस पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है क्या? सात बटा 4 हो जाता है। यदि 4 रुपए मूलधन था तो कितना हो गया, 7। तो ब्याज कितना मिला, 3। बस करो फिर, अब हो जाएगा। फिर तो ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन को कर सकते हो। यही तो बात थी इस सवाल में, छोटी छोटी बातें हैं इस क्वेश्चन में, ये समझ ली तो बन जाएगा सवाल। इतना समय क्यों लगा दिया? 18.75 देखना जरा। 3 रुपए, कुछ लिखना ही नहीं था। 3 रुपए ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, इतना ही लिखना है आपने। 4 से काट दिया 25 और 25 दिए 75/4 बराबर दर, और 75/4 18 चौके 72, 18 सही 3/4 और 3/4 होता है 75%। 18.75% हो गया। बनेगा सवाल? कहां से नहीं आया बताओ, कोई नहीं। देखो, कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से स्वयं का 7/4 हो जाता है? मूलधन कितना, 4। गुड़िया बोलो, मूलधन कितना है, 4। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, ये तो समझ में आ गया ना, 3 है, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट कर दी। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा। तो अब देखो 4 से काट दिया इसको 25, 25 यहाँ भाग में उस साइड गया, गुणा में 25 दिए 75 बराबर 4R, दर को मैंने लिख दिया R, और R बराबर 75/4। 75 को 4 से भाग करेंगे तो 18 सही 3/4% आएगा। और 18 सही 3/4% कितना होता है, ये होता है। अगला सवाल, हेलो, देखते हैं। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो रे, लिख लो। स्वयं का 9/5 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट 4, शाबाश करो। मूलधन 5, किस दर से, तो R टाइम 5, नीचे 100, 5 5 25 चौके 100। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी कैलकुलेशन आपके पास नहीं है, ठीक है। हेलो, हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया ना। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई धन खुद का 4/9 गुना ब्याज देता है, तो ब्याज कितना भाई, तो इसने खुद ने कह दिया ब्याज देता है 4/9। 4 ब्याज मूलधन 9,
और देखो यदि टाइम और रेट बराबर है तो दोनों को चाहे आर मान लो चाहे रेट, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। और नीचे कितना लिख दूं, तो ये इस साइड आएगा क्या, लिख दो आर स्क्वायर बराबर है 400/9, तो आर का मान कितना आ गया, ठीक है क्या, दोनों साइड रूट करने पर, रूट ऑन बोथ साइड, 20/3 का मतलब होता है 6.6। ऑप्शन में कहीं आ जाओ अगले सवाल का, आपके लिए है ये सवाल, उतार लो और करके देखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, धन्यवाद।